भगवान शिव के 5 मुखों से शैव शास्त्र रूप सरिताएं मूलतः 92 धाराओं में बह निकली। ये ही अभेद रूप भैरव शास्त्र, भेदाभेद रूप रुद्र शास्त्र और भेद रूप शिव शास्त्र के रूप में प्रकट हुई। शाक्त मत परमेश्वर को मातृ स्वरूप में स्वीकार करता है। यहाँ माँ ही परम शक्ति है, वही विश्व की रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। धर्म दर्शन की अपेक्षा प्राचीन है। विश्वास पर आश्रित धार्मिक नियमों को जब बुद्धि की कसौटी पर परखा जाने लगा, तब दर्शन का उदय हुआ और शैव दर्शन के साथ भी यही हुआ। शैव धर्म अत्यंत ही प्राचीन धर्म है। शैव धर्म के प्रमाण ताम्र पाषाण युग से पूर्व तक के मिलते हैं। प्रत्येक धर्म की अपनी विशिष्ट बौद्धिक विचारधारा होती है, जो उस धर्म की उपासना पद्धति को दिशा देती है। जब ये विचार परिपक्व हो जाते हैं, तब दार्शनिक रूप धारण कर लेते हैं। शैव दर्शन को भी दार्शनिक रूप में आने में काफ़ी लंबी यात्रा तय करनी पड़ी थी। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में 2 मुख्य विचारधाराएं थीं, एक वैदिक और दूसरी अवैदिक। इसी को हम आगम और निगम के रूप में जानते हैं। तंत्र साहित्य का संबंध आगम से है। जैसे वेदों को अनादि माना जाता है, वैसे ही आगम को भी अनादि माना जाता है। आगम की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतम च गिरिजामुखे मतम च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। तंत्रालोककार कहते हैं कि समस्त शिव मुख से निकले हुए वचन आगम हैं, इसीलिए इनको तंत्र भी कहा गया है। यहाँ जो तंत्र शब्द है, ये किसी बौद्धिक समस्या से संबंधित नहीं है। इस दृष्टि से तंत्र एक दर्शन बन जाता है, स्वात्म चैतन्यात्मक अनुभूति के सत्पक्ष के स्वरूप का दर्शन। शैवागम के अनुसार यह शास्त्र 5 प्रवाहों में प्रसारित होता है। यही प्रवाह शिव की 5 शक्तियों का विकास है। ये 5 शक्तियाँ चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया कहलाती है। इनको क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव और अघोर वक्त कहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के 5 मुखों से शैव शास्त्र रूप सरिताएं मूलतः 92 धाराओं में बह निकली। ये ही अभेद रूप भैरव शास्त्र, भेदाभेद रूप रुद्र शास्त्र और भेद रूप शिव शास्त्र के रूप में प्रकट हुई। इन शास्त्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है अभेद, जगत रूप अनेकता में एकता के अनुभव का प्रत्यभिज्ञान। इन शास्त्रों को भैरव शास्त्र कहते हैं। दूसरा है भेदाभेद, एकता और अनेकता के दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार सिद्धांतों का कथन इनमें होता है। ये कहलाते हैं रुद्र शास्त्र। तीसरा है भेद, अनेकता में ही इस सिद्धांत के सार का अवलोकन होने से यह भेद शास्त्र कहलाता है। ये कहलाते हैं शिव शास्त्र। तंत्र साहित्य अधिकांशतः संवाद शैली में ही विकसित हुआ है। कहीं शिव गुरु होते हैं और पार्वती शिष्या होती है, तो कहीं पार्वती गुरु के रूप में उपदेश करती हैं और शिव शिष्य के रूप में होते हैं। इसी शैली भेद से 2 धाराएं बन गई, शैव तथा शाक्त। यद्यपि दोनों ही धाराओं का मूल लक्ष्य आत्मज्ञान तथा कल्याण प्राप्ति है, फिर भी एक में आत्म संयम पर व इंद्रिय निग्रह पर बल दिया गया है और दूसरी इस विषय में उदार रही है। योग का दोनों ही धाराओं में विशेष स्थान रहा है। यहाँ जो शैव मत के अधिष्ठाता देव भगवान शिव हैं, वे योगी राज कहे जाते हैं। आगे अब हम बात करते हैं शैव दर्शन के 5 संप्रदायों के बारे में। शैव दर्शन के मुख्य रूप से 5 संप्रदाय माने जाते हैं, जो हैं महापाशुपत संप्रदाय, सिद्धांत शैव संप्रदाय, वीर शैव सिद्धांत, शाक्त मत और काश्मीर शैव मत। इनमें से महापाशुपत शैव सिद्धांत एवं वीर शैव मत का विकास दक्षिण के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में हुआ।
इसके विपरीत शाक्त मत की विभिन्न शाखाएं भारत के अलग अलग भागों में समय समय पर विकसित होती रही और कश्मीर शैव मत का प्रादुर्भाव कश्मीर में हुआ। इसे लकुलिश पाशुपत भी कहा जाता है। सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने इस संप्रदाय का उल्लेख वैराग्य साधना के रूप में किया है। पाशुपत संप्रदाय पंचार्थ संप्रदाय कहलाता है क्योंकि इसमें 5 विषयों की मुख्य रूप से चर्चा की गई है। ये विषय हैं कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत। पाशुपत संप्रदाय के दार्शनिकों के अनुसार पाशुपत विधि के द्वारा जगत के कारण भगवान पशुपति अर्थात शिव की प्राप्ति होती है एवं सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट वैराग्याचारों का पालन करके साधक भगवान पशुपति के अनुग्रह का अधिकारी हो जाता है। यहाँ पशु अर्थात जो पासों से बंधा हुआ जीव है। पास का अर्थ है कार्य कारण, इसे ही कला कहा गया है। पाशुपत मार्ग का तीसरा विषय योग है, जिसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, यही विधि है। अंतिम तत्व दुखांत है, जिस अवस्था में जीव मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात पुनः वापस नहीं आता, वह दुखांत अवस्था है। पाशुपत संप्रदाय में यम तथा नियमों को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त करना ही मुख्य बिंदु है। शिव को इस संप्रदाय में पशुपति कहा गया है, इसलिए इस संप्रदाय का नाम पाशुपत संप्रदाय है। पशु अर्थात जीव एवं पति अर्थात स्वामी। शिव ही संपूर्ण चराचर जगत का स्वामी है, अतः वे पशुपति हैं। अगला संप्रदाय है सिद्धांत शैव अथवा दक्षिण शैव मत। इस मत का विकास विशेष रूप से तमिलनाडु में हुआ। सिद्धांत शैव मत का प्रथम उन्मेष काल ईसा की 11वीं शताब्दी का समय है। इस सिद्धांत में जीवात्मा को पशु कहा गया है तथा इसे अणु क्षेत्रज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। सिद्धांत शैव मत में पशु की 3 कोटियां निर्धारित की गई है। पहली विज्ञान कल, दूसरी प्रलयाकल और तीसरी सकल। अगला मत है वीर शैव मत। मदिराज तथा मदारम के पुत्र वशव को वीर शैव मत का प्रवर्तक माना गया। शैव योगी गोरखनाथ द्वारा रचित सिद्ध सिद्धांत पद्धति इसी संप्रदाय का एक ग्रंथ है। इस संप्रदाय को वीर संप्रदाय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हठ योग साधना द्वारा इंद्रियों को जीतने को महत्व देते हैं। यह भी कहा जाता है कि शिवनंदा सुनकर वीर शैव मतानुयायी अपने क्रोध की सीमा से बाहर हो जाते थे। इसी कारण से इनका नाम वीर पड़ा। इस सिद्धांत का सार यह है कि योग परम तादात्म्य का उत्प्रेरक है। प्राण शक्ति वायु को पूर्ण रूप से रोककर प्रबल प्रयत्न से चित्त को स्थिर किए बिना भक्ति नहीं हो सकती एवं बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। यह षडस्थल सिद्धांत इनकी चिंतन पद्धति का प्राण है। अगला मत है शाक्त मत। शाक्त मत परमेश्वर को मातृ स्वरूप में स्वीकार करता है। यहाँ माँ ही परम शक्ति है, वही विश्व की रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। शिव अपरिवर्तनीय चेतन है, शक्ति उसकी परिवर्तनशील ऊर्जा है। शाक्त कहते हैं इस शक्ति के बिना शिव सृष्टि क्रिया करने में सक्षम नहीं हो सकते। शिव की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को ही शाक्त बिंदु एवं नाथ कहते हैं। शैव तथा शाक्त संप्रदाय में अन्य सभी सिद्धांतों में समानता है, केवल प्रधान तत्व की भिन्नता है। शैव शिव को ही परम तत्व मानते हैं, जबकि शाक्त शक्ति को परम तत्व मानते हैं। शाक्त मतवादी मानते हैं कि प्रकाश रूपी शिव विमर्श रूपिणी शक्ति के बिना जड़ के समान है। अगला मत है कश्मीर शैव दर्शन। कश्मीर से संबंध होने के कारण ही इस दर्शन परंपरा को कश्मीर शैव दर्शन कहा जाता है। कश्मीर में शिव से पहले नाग पूजा की परंपरा थी। आज भी नाग का शिव के साथ धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व है। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर के मूल निवासी नाग थे। बाद में
पिशाच नस्ल के लोग यहाँ आकर बस गए। नाग पूजा यहाँ की प्राचीनतम धर्म प्रणाली रही है। इसके बाद शिव कश्मीर घाटी के प्रमुख देवता रहे। वैसे कश्मीर में सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। कालांतर में शैव तथा बौद्ध धर्म यहाँ प्रमुख रूप से उभरे हैं। शैव धर्म कश्मीरी समाज की आस्था का विषय बन गया और कालांतर में कश्मीर शैव दर्शन के नाम से विकसित हुआ। कश्मीर के विषय में आचार्य रामचंद्र द्विवेदी लिखते हैं, कश्मीर की भूमि में चिंतन और कवन सहोदर हैं। साहित्य, दर्शन और साहित्य शास्त्र का वह शारदा पीठ है। कविता और केसर उसमें एक साथ उगते हैं। ऐसी गौरवमयी कश्मीर की भूमि पर यह दर्शन विकसित हुआ।